नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा से रिलेटेड। और जीटीएल इंफ्रा की बात की जाए तो देखते ही देखते ये 65 पैसे का स्टॉक हमें ₹1.95 का आज के दिन हाई लगाते हुए देखने को मिल रहा है। और ऐसे समय पर इस स्टॉक को डिस्कस करना बेहद जरूरी है। देखा जाए तो हमारे पैसे स्टॉक ने बहुत ही कम समय में 3 टाइम्स तक मल्टीप्लाई किए हैं एंड एज ऑफ नाउ स्टॉक हमें अपने क्रिटिकल लेवल के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक की क्या रिथम रह सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बातचीत करें स्टॉक की तो जो रिदम रहा है अभी तक पिछले एक महीने में 38% के रिटर्न है। बीते वीक हमें 16% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं और 1 जनवरी से लेके अभी तक हमें स्टॉक के अंदर काफ़ी भीषण तेजी देखने को मिल चुकी है। और यहाँ पर अगर हम 1 साल की बात करें 56% के रिटर्न है। पिछले 6 महीने में स्टॉक 125% चल चुका है। पीछे 3 महीने में 80% के रिटर्न है। जबकि 3 साल में भी स्टॉक हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। 5 साल में स्टॉक हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है 56% के रिटर्न के साथ में। 2 साल की बात की जाए तो स्टॉक हमें करेक्शन के ऊपर देखने को मिल रहा है 10% के। एंड यहाँ पर देखा जाए ऊपरी स्तरों से स्टॉक अभी भी हमें 98% के करेक्शन के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी निकलते हुए देखने को मिल रही है, अभी भी यहाँ पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। अब किस लेवल के ऊपर करेंगे ये हम आगे टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम बेस्ड बातचीत करें तो कंपनी के अंदर जो वॉल्यूम आते हुए देखने को मिले हैं इन दिनों काफ़ी रिकॉर्ड वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। बीते अगर हम एक महीने की बात करें 18 करोड़ के वॉल्यूम है। एक वीक की बात करें 18 करोड़ के वॉल्यूम है। अगेन बीते 2 दिनों से हमें वॉल्यूम थोड़े घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चिंतन करने का विषय है, चिंता करने की बिल्कुल से आवश्यकता नहीं है। फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो स्टॉक अभी भी हमें वीक देखने को मिलता है। इसके फंडामेंटल बिल्कुल से हमें इन्वेस्टमेंट करने की राय नहीं देते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बातचीत किया, यहाँ पर जो प्रोमोटर की हिस्सेदारी मात्र यहाँ पर हमें 3% से लेके देखने को मिलती है और बाकी जो 3% की हिस्सेदारी है वो भी हमें 100 के 100% प्लेस देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो अच्छी चीज़ है वो अगर हम देखें और अगर हम कंपनी के टेक्निकल्स देखें तो ये हमें बिल्कुल से राय देते हैं कि हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पर अभी भी हमारे पैसे कई गुना होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए स्टॉक कितने कम प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट स्टॉक के अंदर आपको पूरा आज़ादी है। चाहे आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें ऐसा देखने को भी मिलता है, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, यहाँ से स्टॉक के अंदर गिरावट आएगी, उन लोगों ने अपना प्रॉफिट भी बुक किया। लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है यहाँ से बाइंग करना चाहिए, स्टॉक ऊपर जाएगा, तो यहाँ से स्टॉक हमें ऊपर भी जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड एज ऑफ नाउ स्टॉक हमें ₹1.95 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं स्टॉक का रिदम हमें अब कैसा देखने को मिल सकता है। और इन दिनों स्टॉक हमारे टेक्निकल्स के ऊपर बिल्कुल से खरा उतरते हुए देखने को मिल रहा है और स्टॉक की चाल आप यूं कहें तो एक इन्वेस्टर पकड़ते हुए देखने को मिल रहा है। हमें पता है स्टॉक कहां तक जाएगा, हमें पता है स्टॉक कहां तक गिरेगा, हमें पता है स्टॉक कहां से संभलने वाला है। ये जानना बेहद जरूरी है अगर हम किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है। अगर हमें ये पता होगा स्टॉक कहां तक जाएगा, कहां तक गिरेगा, कहां सपोर्ट लेके वापस संभलेगा, तो ऐसे समय पर अचानक आई गिरावट हमें बिल्कुल से फ्रस्ट्रेशन में नहीं डालती है और अचानक आई तेजी हमें किसी भी तरह के फोमो में नहीं डालती है। तो इससे बचने के लिए आप स्टॉक टेक्निकल्स को बिल्कुल से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको सारी जानकारियां यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है और बहुत ही सिंपल वे में आपको देखने को मिलती है। जैसे हमने स्टॉक को यहाँ पर कवर किया था, हमें पता था स्टॉक यहाँ तक गिरने वाला है एंड यहाँ से स्टॉक वापस से संभलेगा और हमने कहा स्टॉक को जो एक हर्डल फेस करना पड़ेगा, जो कि इसका ₹1 का, जो कि इसका प्रीवियस एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। यहाँ पर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया। अगेन स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी आई। अगेन स्टॉक ने इसी जगह पर सपोर्ट लिया और उसके बाद वापस से चलते हुए देखने को मिला। हमने कहा स्टॉक के अंदर हमें अगेन जो हडल देखने को मिलेगा वो यहाँ पर ₹1.45 पर और इवन ₹1.50 पर हडल फेस करना पड़ेगा। एंड स्टॉक ने वहीं पर हमें रेजिस्टेंस फेस करके दिखाया और उसके बाद स्टॉक के अंदर गिरावट आई, जो कि ₹1.30 तक स्टॉक हमें वापस आते हुए देखने को मिला। और हमें पता है यहाँ से स्टॉक संभलेगा और वहीं से स्टॉक वापस से संभलते हुए देखने को मिला। और हमने लास्ट टाइम कहा था कि अब हम स्टॉक को आने वाले ₹2 के ऊपर डिस्कस करेंगे और एज ऑफ नाउ स्टॉक हमें ₹2 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब जो नेक्स्ट स्टॉक के लिए स्ट्रगल देखने को मिल सकता है वो यहाँ पर ₹2 का होगा। और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ₹2 का लेवल है ये स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल देखने को मिल रहा है और ये मल्टी ईयर स्टॉक के लिए जो है रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिल रहा है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में या हम कह दें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसको अगर रिक्लेम कर लेता है और इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है, और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्टॉक को थोड़ा सा समय बिताना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा समय बिताना चाहिए, स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए, फिर वापस आना चाहिए, फिर उसके बाद ऊपर जाना
बनाना चाहिए। और यहाँ पर जितना समय स्पेंड करेगा स्टॉक, उतना स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक बुलिश ट्रेंड बनते हुए देखने को मिलेगा। वैसे स्टॉक के देखी जाए तो यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है, और जिस तरह का पैटर्न यहाँ पर हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है ये भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखाई देता है। और यहाँ पर अगर नीचे वॉल्यूम की बात करें तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिले। इट मीन्स कंपनी के अंदर जो अभी के समय पर प्रेस रिलीज के द्वारा कोई रिपोर्ट के जरिए या किसी भी अफवाह के जरिए किसी को पता नहीं लग पा रही, बट कंपनी के अंदर ही अंदर कुछ ऐसा हमें चलते हुए देखने को मिल रहा है कि जब ये मार्केट में खबर आएगी तब तक स्टॉक हमें 10 रुपये और इवन यहाँ पर हमें 15 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। और जब ये सभी लोगों को खबर पता लगेगी, यहाँ पर बाइंग क्रिएट होगी, उस समय पर जो यहाँ पर बड़े प्लेयर्स हैं वो अपने माल को सेल आउट करते हुए देखने को मिलेंगे, और जिनको नहीं पता है, जो बिगनर्स हैं, वो यहाँ पर माल को खरीदते हुए देखने को मिलेंगे। एंड अल्टीमेटली वहाँ से हमें काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो अभी के समय पर देखा जाए बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी है स्टॉक के अंदर। स्टॉक को 10 रुपये जाने में अभी भी यहाँ पर 5 टाइम तक मल्टीप्लाई होना बाकी है, क्योंकि अभी के समय पर देखा जाए तो 2 रुपये के ऊपर स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी स्टॉक के अंदर कितनी जान बाकी है? अगर हम यहाँ पर RSI को देखने की कोशिश करें तो ये हमें लॉन्ग टर्म पर 76 के ऊपर देखने को मिल रहा है, और मनी फ्लो इंडेक्स हमें 84 के ऊपर देखने को मिला है। इट मीन्स मनी फ्लो इंडेक्स भी हमें काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है, और साथ साथ RSI भी हमें काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है। एंड इसके यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर 2 रुपये के पास स्टॉक थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाएगा। अगर स्ट्रगल दिखाता है तो वेल एंड गुड। अगर यहाँ पर 2 रुपये के पास स्ट्रगल नहीं दिखाया तो स्टॉक के लिए जो नेक्स्ट स्ट्रगल एरिया होगी वो यहाँ पर 2 रुपये 50 पैसे की होगी। यहाँ बिल्कुल से इस चीज़ को नोट डाउन करके रख सकते हैं। और जो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहने वाला है वो यहाँ पर हमें 2 रुपये 50 पैसे का देखने को मिलेगा। और हो सकता है जब तक स्टॉक 2 रुपये 50 पैसे तक आए तब तक कंपनी अपने जो क्वार्टरली रिजल्ट है इनका भी अनाउंसमेंट कर दे। तो इसकी वजह से भी अगर स्टॉक के हमें क्वार्टर अच्छे देखने को मिले तो स्टॉक वापस तेजी पकड़ेगा और यहाँ पर 8 रुपये तक जाएगा। एंड अगर कंपनी के अंदर थोड़ी बहुत भी वीकनेस आती है, अगर ये थोड़ी बहुत भी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, जो कि स्टॉक वापस से हमें 1 रुपये 50 पैसे तक आते हुए देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल से आप ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन करके रखिएगा। अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी कंपनी के अंदर है, कंपनी को अभी भी 5 टाइम्स होना बाकी है। तो अगर आप चाहें तो कंपनी को अभी भी आप बाइंग करके चल सकते हैं, और जिन लोगों ने निचले स्तरों से बाई करके रखा हुआ है बिल्कुल से आप होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर आपका पैसा अभी के समय पर 3 टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो गया तो जैसे ही आपका पैसा 4 टाइम और इवन 5 टाइम्स तक मल्टीप्लाई होगा, आप चाहें तो यहाँ से 50% की हिस्सेदारी को प्रॉफिट बुकिंग के तहत आप अपने पास में रखिएगा, और 50% की हिस्सेदारी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखिएगा। ऐसे में होगा क्या, अगर स्टॉक नीचे आएगा तो ऐसे समय पर आपको बिल्कुल से फ्रस्ट्रेशन क्रिएट नहीं होगी, और आपके जो प्रॉफिट के पैसे हैं वो आप किसी और ग्रोइंग कंपनी के अंदर लगाएंगे जहां पर आपका रिस्क फैक्टर जो है वो बिल्कुल निग्लेजिबल हो जाएगा, और आप मार्केट से काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। इनकेस मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और इस वीडियो को 4 लोगों तक सेंड करने का काम करता है। इनकेस आप चैनल पे पहली बार होंगे, आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।